नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक गुरुवर के मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड में। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, सो आई सजेस्ट यू प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, एनी इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एजुकेशन के पर्पज से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो मैं करता हूं, जो मुझे लगता है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर किसी काम आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस एपिसोड में मैं शेयर करूंगा आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स का मूड कैसा रहा, उनका हमारा बाजारों पर क्या असर पड़ने वाला है, गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, गैप अप गैप डाउन, आज की हमारी मार्केट ओपनिंग को लेकर के निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो लेवल्स जिनके हिसाब से मैं आज ट्रेडिंग करना चाहूंगा, और कल के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बेसिस पर मैं आज का अपना मार्केट मूव डिसाइड करूंगा। शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने स्टॉक ग्रूवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये रहा साइड में, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को ऑप्शन चूज करके आप इस पे क्लिक कर सकते हैं अगर आप ऐसी वीडियो को पसंद करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। कल यूएस मार्केट्स रिकवरी करते हुए ग्रीन मार्क पर बंद हुए, वहां एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है और कल की बड़ी गिरावट से एक बढ़िया बाउंस बैक हुआ है। डाउ जोन्स 0.40%, एस&पी 0.96% और नैस्डैक ने 1.30% की एक वॉपिंग बढ़त के साथ बंद हुए, एक अच्छे ग्रीन मार्क में बंद हुए थे। और एनवीडिया एक अच्छा परफॉर्मर भी रहा कल। देखिए एशियन मार्केट्स भी अच्छे संकेत दे रहे हैं। बात करते हैं हमारे भारत के गिफ्ट निफ्टी की। 70 से 80 पॉइंट के बीच ऑसिलेट करते हुए अभी गैप अप ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ध्यान रखें, आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, तो सारे ट्रेड्स इसके हिसाब से भी काम करेंगे। निफ्टी कल गैप डाउन खुला और उसके बाद इसने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। यह थोड़ा वॉलेटाइल तो रहा, पर इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, जो हमारा सपोर्ट था 21,500, और 96 पॉइंट्स गेन करते हुए 21,840 पर क्लोजिंग दी, जो इसका एक पिछला रेजिस्टेंस था। अब ये अपने 200 और 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, राइट? दिस इज हाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये मान के चलिए कि इसने डेली चार्ट में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है। ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है और ये निफ्टी के लिए एक शॉर्ट टर्म बॉटम रिवर्सल को दिखाता है, ऐसा दर्शाता है। तो हायर साइड पर 21,950 इसका पहला रेजिस्टेंस हो सकता है, और इसके बाद अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा तो बाय सर अगला। जब निफ्टी इन लेवल से ऊपर सस्टेन करे, मतलब घंटा 2 घंटा कम से कम सस्टेन करे या क्लोजिंग दे दे, तब हमें 22,100 और वहां से ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। लोअर साइड की बात करते हैं, देखिए 21,700 इसका इमीडिएट सपोर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि यहां से अगर ये फिसला तो 21,500 जिसको ये बार बार सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो एक मजबूत सपोर्ट दिखता है यहां से। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंडेक्स ह्यूज गैप अप खुलता है तब थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और अभी अगर ये हल्के ग्रीन के साथ या फ्लैट खुले ना, ये हमारे लिए सबसे बेहतर है। यहाँ पे ग्रीन में रहे हल्का फुल्का या फ्लैट खुले, क्योंकि यहां से उसके बाद ये चलना शुरू करेगा। वी वांट निफ्टी टू वॉक, नॉट टू रन और जंप। जब भी ऐसा हो, क्योंकि सेलिंग प्रेशर वापस इसको ड्रैग डाउन करेगा, तो ऐसा करेगा जब ये यहां से वॉक करेगा तब निफ्टी में एक स्ट्रेंथ आएगी और ये टिकता हुआ सा दिखाई देगा। कल मैंने कहा था कि ह्यूज गैप डाउन खुलने के कारण एक बाइंग थ्रस्ट मिल सकता है और ये अपवर्ड ट्रेंड बना सकता है, और देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपने देखा गैप डाउन था, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और लोगों ने उसको फटाक से एनकैश किया। इसलिए मैं 10 बजे तक की प्रतीक्षा करता हूं, मार्केट को थोड़ा सेटल होने देता हूं। इस तरह की सिचुएशन में स्पेशली जब ऐसा कुछ ह्यूज गैप अप या गैप डाउन हो, कोई भी पोजीशन लेने से पहले इसका ध्यान देना अवश्य बनता है मेरे हिसाब से। कल बैंक निफ्टी ह्यूज गैप डाउन के साथ खुला। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ये देखिए दिस वाज बैंक निफ्टी ओवर देयर, अच्छा खासा गैप डाउन था यहां पर भी, और उसके बाद अगेन वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई बाइंग के लिए, बाइंग थ्रस्ट आया जिसके कारण 405 पॉइंट गेन करते हुए 45,908 तक पहुंचा, और एक बुलिश नोट पर इसने क्लोजिंग दी है। ये एक बुलिश नोट है। नाउ अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए हायर साइड में 46,000 क्रॉस करते ही अहम रेजिस्टेंस 46,200 होना चाहिए, और ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि इंडेक्स ना एक बुलिश ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। इसके ऊपर जाने पर मैं एक बढ़िया ट्रेंड लेने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। लोअर साइड में 45,350 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि यस ये हर बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वहां से मुझे लगता है 45,350 की बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये मेरा मत है। और अगर यहां से फिसले तो 45,000 के नीचे का एक सपोर्ट भी मिल सकता है इसे। सभी ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि वो 2 मार्च को संडे को
भी एक टेस्टिंग होनी है एनएससी साइट की, जिसकी वजह से हम शायद संडे को भी 2 सेशंस में काम करेंगे। मैं देखूंगा, मुझे समय मिलेगा तो इसके ऊपर पूरी डिटेल एक वीडियो भी शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे मैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए आगे मूव करता हूं। कल निफ्टी 50 में अगर कॉल पुट ऑप्शन की डेटा बात करते हैं तो मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 22,000 पर दिख रहा है, वो एक जोन है हमारा। और मिनिमम अगर बात करते हैं तो पुट की अगर बात करते हैं, पुट ओपन इंटरेस्ट 21,000 पर मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। पीसीआर रेशो की अगर बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 0.99 से बढ़कर के आज 1.24 हो गया है। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब होता है पुट वॉल्यूम कॉल वॉल्यूम से ज्यादा है, तभी एक बेयरिश मोमेंटम को शो करता है। आगे इन्होंने करवट बदली है, ये करते रहते हैं एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इनका काम है। और कल इन्होंने अच्छी खासी 3929 करोड़ की नेट सेलिंग करी। वहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी 2897 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी, और शायद ये एक कारण था जो एक थर्स्ट आया। अच्छा, कल मिड कैप्स ने भी बहुत अच्छा किया। और मेजर प्लेयर्स थे कल रिलायंस, पीएसयू सेक्टर्स और पीएससी सेक्टर्स। आज देखना होगा क्या करने वाले। वैसे क्रूड और ब्रेंट में आज जो न्यूज आ रही है कि हल्की सी गिरावट है, थोड़ी लगाम लगी है, तो देखना होगा आज कैसे रिएक्ट करते हैं शेयर्स उसके ऊपर। तो आज मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इन टारगेट्स को ध्यान में रखूंगा। और इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि मैं मार्केट्स को ना चेज नहीं करता। मार्केट जा रही है, वो दोबारा अपॉर्चुनिटी देगी। डोंट चेज द मार्केट। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो सभी एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। जब नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे कई बार हम जो एवरेज करने के चक्कर में लग जाते हैं, वो एक नुकसान हो सकता है। इस पे ध्यान में अवश्य देता हूं। तो आज अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करूंगा और मार्केट को मेरे सेटअप पे आने का वेट करूंगा, फिर ही देखूंगा कोई ट्रेड बनता है या नहीं। आपका एनालिसिस क्या कहता है, कमेंट्स में शेयर कीजिए। आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। शाम को फिर मिलेंगे पूरे दिन के एनालिसिस के हिसाब से। तब तक के लिए नमस्कार।